उन्होंने बात करी प्रोडक्ट के ऊपर। तो पांचों पैनलिस्ट का कुछ 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 आपको टेस्ट मिला और थोड़ा बहुत आपने भी सीखा, जाना, अप्लाई किया और ग्रोथ की और आगे बढ़ रहे हो। तो आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आज 2 मिनट की बाइट या कुछ शब्द हमारे पैनलिस्ट से लेते हैं, उनसे जानते हैं उनका रिव्यू, उनका बूट कैंप के प्रति जो आज एक्सपीरियंस है, या कह सकते हैं कि वो क्या आप सबको एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देने जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं हमारे बीच मिस्टर विवेक नायक जी को। सो विवेक सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू, हमारे वन ऑफ द यू कैन से सीनियर पैनलिस्ट। तो विवेक सर, वेलकम। थैंक यू प्रतीक। थैंक्स अ लॉट। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट आज आए हैं उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। और उन लोगों को जिन्होंने रजिस्टर्ड करके हमारे इस बूट कैम्प को सक्सेस बनाया, एक बहुत बड़ा थैंक्स प्रतीक को देना चाहूँगा कि प्रतीक ने ऑल टुगेदर पूरे 10 दिन और आज 11वां दिन प्रतीक इस चीज़ को पूरी तरह से लेकर के चल रहे हैं। और किसी भी बूट कैम्प के किसी भी प्रोग्राम के, अगर वो 1 घंटे का प्रोग्राम भी होता है, तो जो एमओसी होता है, मास्टर ऑफ सेरेमनी, जिसको हम एंकर बोलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है और वो प्रतीक ने बहुत अच्छे से निभाया। और यही कारण है कि आज जितना हाइप कहीं ना कहीं हर पैनलिस्ट को मिलती है, हर सेशन के स्पीकर को मिलती है। अब बात करें बूट कैम्प की, तो काफी मजेदार से यहाँ पर रिव्यू आ रहे थे लोगों के। मैं देख रहा था कि कोई सैमसंग करके किसी नाम से आए, उन्होंने पूछा कि इस सेशन का आप लोग फीस लोगे क्या। तो काफी अच्छा लगता है लोगों का सुन करके। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि आप जो फीस देना चाहो वो ले सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। तो लोगों की इतनी इनोसेंसी होती है, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार ऐसे लोगों को अपन कुछ भी दे पाए, कुछ भी कर पाए, तो बहुत अच्छा लगेगा। उसी के साथ में मुझे एक और व्यक्ति का मैंने चैट में देखा कि इतना टाइम वेस्टिंग क्यों, सीधे पॉइंट पर आए। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो बंदा हमारा 10 दिन का सेशन को अटेंड नहीं किया होगा, वरना ज्ञान के भंडार तो वो सब हमने उन लोगों को दे दिया है कि अब तो उनको यूज करने वाली बात है। और यहाँ टाइम वेस्ट नहीं होता, यहाँ लोगों को ये बताया जाता है कि आपको कैसे, क्यों और कब करना है। क्योंकि आदमी को यही तो करना क्या है वो तो सबको मालूम है, पर कब, क्यों और कैसे करना है उस चीज को सिखाने के लिए यहाँ पर बोला जाता है। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट से, और कहीं ना कहीं अभी आपसे बात करने के बाद में मैं भी एक यूजर की तरह यहाँ पर एक वॉच करूंगा पूरा का पूरा। तो मेरा ये बोलना है कि कोई भी कमेंट करने से पहले हमें हमेशा इस बात को भी देखना चाहिए कि हम किसके बारे में और क्या बोल रहे हैं। इसको आप अदरवाइज इसलिए मत लीजिएगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के चैटिंग लिखते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि या तो उन्होंने हमारे बूट कैम्प को अटेंड नहीं किया, जहां पर हम पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करते, हम पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं। और जब ग्रूम होता है ना, तो पर्सनैलिटी अपने आप निखर करके आती है। हमें कहाँ कब क्या बोलना है ये मैटर करता है, लेकिन ये बात भी हमको आना चाहिए कि हमें कहाँ कब कैसे चुप भी रहना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमको इन चीजों से बचना चाहिए। और हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं, उनको बूट कैंप जो 6.0 हमारा आने वाला है, उसके अनाउंसमेंट से रिलेटेड शायद उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर उनको मिलने वाली है। तो उसका भी उनको इंतजार करना है। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी हमारे पैनलिस्ट भी बाकी सब आपसे बात करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो हम लोग उन लोगों का भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। जो नॉलेज आपको मिला है उसको अप्लाई करें, अडॉप्ट करें, ट्रांसफॉर्म करें और खूब पैसा कमाएं और अपनी टीम को बिल्ड करें। थैंक यू प्रतीक। थैंक यू सो मच विवेक नायक जी, थैंक यू सो मच फॉर योर क्लोजिंग स्टेटमेंट। और बिल्कुल ये बात सच कही आपने कि किसी ने कहा पेमेंट और किसी ने कहा पॉइंट पे आइए। सर, एक सबका अपना, हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक बातचीत होती है, बट कुछ शब्दों को संभाल के अगर बात करें तो बिल्कुल ये चीजें हमने सीखी बूट कैंप पे। आई थिंक वो लोग हैं जो आज फिर से नए कनेक्ट हुए। तो चलिए, लेट्स मूव टू द अनदर वन। मूव करते हैं अनदर पैनलिस्ट की ओर जल्दी से, क्योंकि आज हम सबको इस सेशन में जो हमारा क्लोजिंग 11th डे है, इसमें स्पेशली जो स्पेशल चीफ गेस्ट हमारी एक ऑन कॉल एक रिक्वेस्ट पे जो कनेक्ट हुए, उनको सुनना है, उनसे बात करनी, उनसे जानना है, उनका नॉलेज लेना है। तो जल्दी से हम दूसरे पैनलिस्ट की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं हम मिस्टर अजय गायकवाड़ जी को। सो अजय जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेट्स। वेलकम सर।
अरे ओके, आई बिलीव कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया, मतलब बुलाते ही अजय भाई का आउट हो गया नेटवर्क। देखिए क्या मतलब एनर्जी है। चलिए उस तब तक जब तक अजय भाई कनेक्ट हो रहे हैं, हम बुलाते हैं डॉक्टर शिवानी जाजल को। सो डॉक्टर, वेलकम। Yes, Pratik, thank you so much, and good morning to all of you. And special, I say that thanks to you, जिस तरह से विवेक जी ने बताया कि ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तभी तो सभी पैनलिस्ट के अंदर एक पावर और जोश आता है। और आज तुमने जो अरोड़ा जी को इनवाइट किया है, तो उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन और जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी। और जिस तरह से हमको बूट कैम्प के रिव्यूज मिल रहे हैं, क्योंकि लोग और एक्साइटेड हो रहे हैं कि वी वांट टू लर्न मोर। और जिस तरह से हम बोलते हैं कि लर्निंग इज द की ऑफ द सक्सेस, और मुझे लगता है कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आप लोग सुबह सुबह जो एनर्जी लेके जाते हो, तो पूरा दिन उस एनर्जी से अपने आप को तो डेवलप करते हो, साथ में आपकी टीम के साथ बहुत ही अच्छे बिजनेस के प्लानिंग और उसी के साथ साथ बिजनेस का ग्रोथ भी कर सकते हो। सो आई थिंक सो दिस इज इनफ। शिव अरोड़ा का जन्म थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक्स अलॉट। यस डॉक्टर, थैंक यू सो मच। लगता है ज्यादा तारीफ कर रहे हैं सब मेरी ओपनिंग की, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लीजिए। मुझे 10% अपना शेयर दे दीजिए, मैं खुश हूँ उसमें। चलिए जोक्स अपार्ट, बिल्कुल आपने सही कहा। लर्निंग लर्निंग, और हम सीखने आए हैं। और कई बार मैं कहता हूँ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज अ की ऑफ सक्सेस। जिंदगी हम जितना आगे बढ़ेंगे, उतना जितना सीखेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवानी। और अजय भाई, मैं आपको फिर से बुलाता हूँ, क्योंकि अभी आपको इनवाइट किया और ऐसा एक्साइटमेंट आपके हमारे पार्टिसिपेट ने शो करी आपके लिए कि आपका नेटवर्क इशू आ गया और आप आउट हो गए। सो अजय गायकवाड़ जी, मैं फिर से आपका वेलकम करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेट्स। अजय गायकवाड़ जी। Just second. ओके ओके ओके, नो So इशू। very good morning all of you और थैंक यू सो मच प्रतीक जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम पर्सनली आज शिव सर को सुनने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने उनको बहुत बार इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत फॉलो किया है और इंस्टाग्राम के उनके बहुत सारे लाइव वीडियोस देखे हैं, और उनके यूट्यूब पे भी बहुत सारे मैंने उनके लाइव जो प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, राइट। तो माइंड ब्लोइंग, तो ये मेरे आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज शिव सर को सुनने का मौका मिलेगा, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने भी हमारे पार्टिसिपेट ऑलमोस्ट 1000 लोग क्रॉस हो चुके हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, मैं सिंपल यही बताना चाहूंगा कि आफ्टर ये जो 6 हमारे बुट कैम्प हुए, राइट, उससे हमको ये इससे बिजनेस पर इतना इम्पैक्ट आया, टीम की बॉन्डिंग पर इतना इम्पैक्ट आया, और टीम की डेली एक्टिविटी पर बहुत इम्पैक्ट आया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट। और जितने भी लोग और मुझे सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा ग्रेट एक्सपीरियंस ये हुआ कि बहुत लोगों को कॉल आया कि सर हमको कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा, सर हम तो हमारी अपलाइन बहुत दूर है, राइट, और हम डेली 9 बजे की जूम तो अटेंड करते, बट प्रॉपर एजुकेशन अभी तक नहीं मिल रहा था। लेकिन जब से बूट कैंप स्टार्ट हुआ है, तब से मुझे हमको ये लगे कि हम हमारी कोई तो अपलाइन जिंदा है। तो मैं उन लोगों को यही बताता हूँ कि भाई, भले आपकी फिजिकल अपलाइन आपको कम्युनिकेशन है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट बुट कैम्प के जितने भी पैनलिस्ट है वो आपकी वर्चुअल डिजिटल अपलाइन है, गाइड करेंगी एवरी डे, राइट है। तो हम सब आपकी डिजिटल अपलाइन है, और हम हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिले और आप बहुत ही अच्छा बिजनेस करें, क्योंकि सागर सर ने इतना बेहतरीन बिजनेस कॉन्सेप्ट बनाया है और हम बहुत ही तेजी से आगे बढ़े। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच प्रतीक जी। थैंक यू सो मच अजय भाई, थैंक यू सो मच। चलिए और टाइम टेकिंग ना करते हुए हम अपने लास्ट पैनलिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो आप सबसे बात करता ही रहता हूँ और मेरा तो माइक तो मेरे हाथ में है, मैं जितना भी आपसे बात कर सकता हूँ सभी से। तो एक हमारे लास्ट पैनलिस्ट को इनवाइट करते हैं, और वन ऑफ द सीनियर पार्टिसिपेट, आई कैन से एन एक्सपीरियंस होल्डर आल्सो, और अवार्ड विनिंग ट्रेनर आल्सो। तो मिस्टर सुनील जोशी जी, मैं आपका वेलकम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेट्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द panelists about the closing statement of yours also about the boot camp. So, Sunil Joshi ji, welcome.
गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू विवेक, थैंक यू शिवानी एंड थैंक यू अजय। हमने जब बूट कैंप की शुरुआत की थी तो हमें क्या रिस्पांस मिलेगा, लोगों को क्या रिस्पांस मिलेगा, ये हमने सोचा नहीं था। जिंदगी में कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। और हमने जो बूट कैंप 5.0 तक हम पहुंचे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि लोग सुबह सुबह उठे, अपने काम को करें, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। यही हमारा उद्देश्य था और इसमें हम काफी हद तक सक्सेस हुए हैं। सीखने का जो उत्साह है युवाओं को बुढ़ापे से अलग करता है, और जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप बूढ़े नहीं होते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो जो लोग नहीं सीखना चाहते वो अभी से ही बूढ़े हो चुके हैं, तो वो टेंशन ना लें। आज मैं यही बात कहूंगा कि हम 5 लोगों ने मिलकर शुरुआत की और इस शुरुआत ने हमें यहाँ तक पहुंचाया, और उसका रिजल्ट जो है वो हमें सामने देखने को मिल रहा है। और जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएट हुए तो उन्होंने इस बात को बोला कि सर आपने जो प्रयास किया था उसका रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है कि सर हम बहुत अच्छे से काम को कर पा रहे हैं। देखिए, मेरे 35 साल के एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है। मैं अपने से नीचे की वालों की बात नहीं करता हूं, मैं अपने से ऊपर वालों की भी बात करता हूं कि जब तक वो सीख रहे थे, इस इंडस्ट्री में बने हुए थे, आज आपके भी आसपास के बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ के जा चुके हैं, या ये इंडस्ट्री ने उन्हें छोड़ दिया। सिर्फ ये कि वो अपडेट नहीं हुए, उन्होंने अपने आप को सीखने की कोशिश नहीं की, अपने आप को अपडेट करने की कोशिश नहीं की। हमने पिछले 11 दिनों में बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा की। आपको प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन शिवानी दे सकती थी उन्होंने दी। प्रतीक ने अपने हिसाब से आपको मोटिवेट किया, अजय भाई ने अपने हिसाब से आपको अलग अलग सब्जेक्ट पे चर्चा की। और आपने देखा होगा कि जो कॉम्बिनेशन है 5 लोगों का, उसके बीच में कहीं कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जो जिससे आपको बोर हो, या जिससे आपको ऐसा लगे कि वो सब्जेक्ट हमारे लायक नहीं था या हमें सीखने की जरूरत नहीं थी। ये नहीं था, ये थी हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग। 35 साल से मैं एक ही इंडस्ट्री में अभी तक बना हुआ हूँ, उसके पीछे का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही लॉजिक है, एक ही कारण रहा, वो था अपडेशन। अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं। मैं आज आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब हमने आपको जब भी हम क्लोजिंग करते हैं, 11वां दिन जो हमारा, हम एक सेरेमनी करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन हमारे बीच कोई ना कोई हमारे वीआईपी गेस्ट होते हैं। और आज हैं शिव अरोड़ा, जो अच्छे जाने माने ट्रेनर हैं, मोटिवेटर हैं, लाइफ कोच हैं। आज आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा। और ये जो प्रयास है हमारा, इसी प्रयास ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि आप इस तरीके से लेके जाएं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोग सीखना नहीं चाहते। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाता है ये हमें सीखना बहुत जरूरी होता है। उसमें हमारा सबसे पहली हमारी प्लानिंग यही थी कि, और हमारा सब्जेक्ट यही था, आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो सब चीजें पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा माइंडसेट, और आज भी मैं यही देख रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों का जो माइंडसेट है वो माइंडसेट यही है कि हम जो कर रहे हैं, हम जहाँ हैं, हम जैसे हैं वो ठीक है, आप टेंशन ना लें। हम अपनी तरफ से आपको जगाने का, आपको प्रयास करने का, आपको उठाने का हम पूरी तरीके से भरपूर प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप इस इंडस्ट्री में बने रहें। आप इस इंडस्ट्री से जितना फायदा उठा सकते उठाए दोस्तों। मैं पिछले 4 साल से जितनी भी एलडीपी, आरटीपी, एक एक दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम जितना लिया मैंने, तब भी देखा कि आज भी इतना सरल और इतना सच्चा सीधा प्लान होने के बावजूद भी लोगों को आज भी प्लान मालूम नहीं है। उसके पीछे का एक ही कारण है, लेक ऑफ नॉलेज। इस बिजनेस को पहले समझना पड़ता है। अगर आप समझ के किसी काम को करेंगे तो सस्टेन होता है, टिकते हैं आप। और जो टिकेगा वही कमाएगा पैसा, वही उस इंडस्ट्री से उतना सब कुछ ले जा सकता है, या वो सब प्राप्त कर सकता है जो करना चाहता है। मैं अभी तक, या जितनी बार भी मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं एक ही बात करता हूँ, जितना हम सीखते हैं उतना ही हमें हमारी अज्ञानता का आभास होता है। अज्ञानता का मतलब ये, अभी मुझे और सीखना है,
जिस दिन ये हमारे अंदर एक गलतफहमी पैदा हो जाती है कि मुझे सब कुछ आता है, दोस्तों ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ के लिए बनी है। जब तक आप मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ नहीं करेंगे, आप लोगों से आगे नहीं जा पाएंगे। जो भी 2-4 लाख 10 लाख रुपए जो आप कमा रहे हैं, वो तो कमा रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ की तरफ अगर जाना है, तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन ने ही मुझे इस इंडस्ट्री में टिकाए रखा। और हमारा जो बूट कैंप का उद्देश्य था, और आगे भी जो उद्देश्य है, हम आगे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। हम इसको अभी तक जूम पे कर रहे थे, अब हम इसको लाइव करने वाले हैं। उसकी डेट, उसका प्लेस, उसके प्लानिंग्स हम आपको डिसाइड करके बताएंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि हमने एक मिनिमम फीस लेकर के आपको 11 दिन तक आपके ही बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके एक्सपर्ट ने अपनी अपनी जो राय है, अपनी जो नॉलेज है, वो आपको दी, और इसी के माध्यम से हम आगे बढ़े। दोस्तों, आज भी मुझे जब बहुत अच्छा लगता है कि प्रतीक बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि विवेक बोल रहा है और मैं सुनता हूँ। बहुत अच्छा लगा है। मैं रोज सुबह उठ करके, जितना भी समय होता है, देर रात को काम करने के बावजूद भी मॉर्निंग में उठ करके मैं हर पैनलिस्ट को सुनता हूँ। और मुझे उनकी ग्रोथ, उनका एक मेंटल पीस, जो मेंटल स्टेटस है, मुझे पता चलता है कि ग्रोथ की तरफ है। और वो उसका एक ही रीजन है कि उन्होंने अपने आप को अपडेट किया। फिर कहूंगा आपसे, ये मत सोचिए कि हम आपको कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम आपकी ग्रोथ के लिए आगे आपके साथ आए हैं, और ये ग्रोथ ही हम सबको बांधे रखती है। इस इंडस्ट्री में मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ बात की, और पिछले जितने भी अपने यूट्यूब के ऊपर आप बहुत सारी चीजें जो देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी जो देख रहे हैं, ये उनके लेक ऑफ नॉलेज, उनको इस समझ में ही नहीं आता है कि हम जो बोलते हैं उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होता है। सीखते रहिए दोस्तों। अपने माइंडसेट को इतना सेट कर लीजिए, इतना पॉजिटिव कर लीजिए कि दुनिया के सारे सपने आपके कदमों में हो। आप और आपके परिवार के जितने भी सपने हैं, आप उनको पूरा करें। और हमने पिछले जितने भी सब्जेक्ट पे चर्चा की, उसमें सबसे बड़ी बात थी, मैंने आपको एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे चर्चा की थी, वो था टीम वर्क। एक अकेला आदमी जीवन में सफल नहीं हो सकता, एक टीम ही एक व्यक्ति को सफल बनाती है। ये साबित हो चुका है। और टीम वर्क सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 2 4 10 लोग नहीं, हजारों लोग आपके साथ काम करते हैं। जब वो हजारों लोग आपकी तरफ देखते हो, तो पता चलता है हमारे लीडर को तो कुछ आता ही नहीं है, या हमारे लीडर को ये मालूम ही नहीं है हाउ टू डेवलप। ये जो सब्जेक्ट है हाउ टू डेवलप, ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसको कभी आप सोचिएगा। और यही बूट कैंप का उद्देश्य था कि जो लोग भी हमसे दूर दराज रहते हैं, बहुत दूर हैं, हमने उनको एसोसिएट तो कर दिया है, लेकिन हम उनको कोई फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, या हम उनको गाइड नहीं कर पा रहे। बूट कैंप का उद्देश्य यही है, और यही था। आगे भी हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें हमें पूर्ण विश्वास है, मुझे तो पूरा पूरा विश्वास है कि आज, हम जिस दिन शुरू किया था उस दिन हमारे पास 150 लोग थे, लेकिन आज हमारे पास 1000 से भी ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं लोग हमारे साथ। यही हमारी जीत है, और कल ये 10,000 तक भी जाने वाली है। उसका उसकी जो शुरुआत थी, वो थोड़ी सी तकलीफदायक थी, थोड़ी सी कमजोर थी, लेकिन जो शुरुआत है, यही आपको आगे आगाज करेगी, और यही आगे आपको लेके जाएगी कि कितने सारे पैनलिस्ट हमारे साथ आने वाले हैं। और हमारा उद्देश्य आपके साथ एक ही है। हम तो ग्रोथ कर ही रहे हैं, हमारे साथ आप भी ग्रोथ करें, और यही इस बूट कैंप का उद्देश्य है दोस्तों। टीम वर्क की मैंने आपसे बात की थी। अपनी टीम बनाना बड़ी आसान है, टीम बन भी जाती है, लेकिन उस टीम को मेंटेन करने के लिए, उस टीम को बांधे रखने के लिए, उस टीम से लंबे समय तक फायदा लेने के लिए आपको भी एजुकेट होने की बहुत जरूरत है, और लोगों को भी एजुकेट करना पड़ेगा। लोगों को एजुकेट एक सिस्टम ही कर सकता है। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि मैं सब कुछ कर लेता हूं, या मैं सब कुछ कर लूंगा। ऐसा नहीं है। आज भी मिडनाइट तक काम करते हैं सागर सर, मिडनाइट तक हम लोग सभी काम करते हैं, इसलिए कि फर्दर डेवलपमेंट कैसे किया जाए। वो फर्दर डेवलपमेंट सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं होता है, वो पूरी टीम के फायदे के लिए होता है। तो आपने 2 4 10 20 25 लोगों को एसोसिएट किया, उनको एजुकेट किया, लेकिन उसके बाद जब आपकी टीम बढ़ गई, तब आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। आपके पास सिस्टम को अडॉप्ट करने के अलावा
कोई रास्ता नहीं है। तो मैं आज आपसे एक ही बात कहूंगा, बड़े ध्यान से, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे फोकस के साथ आप अक्षु अरोड़ा जी को सुनिए। आपको समझ में आएगा कि इतनी कम एज में इतने कम सफलता कैसे पाई जा सकती है, और क्या इस इंडस्ट्री के प्रति उनका व्यू है, क्या चाहते हैं वो, क्या वाकई एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्या वाकई एजुकेशन से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मुझे तो आप सुनते ही हैं, मेरी बहुत सारी एलडीपी आरटीपी जिसमें होती है। मैं फिर आपको कहूंगा, जितना हम सीखते हैं उतना ही हमें हमारी अज्ञानता का आभास होता है। और आज आपको ये महसूस होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तो हमारी जो पैनलिस्ट है उसमें और लोग ऐड नहीं होंगे, आगे जाकर के हम और भी बहुत सारे लोगों को उसमें अपने साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। लेकिन जो टिकेगा वही तो हमारे साथ आएगा, क्योंकि सुबह 8 बजे उठ करके, 7:30 बजे उठ करके रेडी होकर के कैमरे के सामने बैठना ये मजाक नहीं है, ये सीरियसनेस है। यही उस आदमी की जो सीरियस है, वो कितना अपने काम के प्रति सीरियस है, कितना डेडिकेशन है, उसी को सिखाता है वो। और यही बातें उस व्यक्ति को अपने जीवन में एक लीडर बनाती है। अभी तक हम एक आम डिस्ट्रीब्यूटर थे, ये आम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर आप आम डिस्ट्रीब्यूटर से लीडर अगर बनना चाहते हैं तो फिर आपको सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एकमात्र ये इंडस्ट्री है जो आपको कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसे दिला सकती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये मैंने पिछले 35 साल में प्रूव किया और ये मैंने देखा है। तो जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं या उनकी टीम के साथ वो हमारे साथ एसोसिएट है, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं और एक ही बात कहूंगा, यही प्यार, यही साथ, यही एंथोसिज्म, यही एक्साइटमेंट आप बनाए रखिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट ही इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी देन है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं। नेक्स्ट मंथ मेरी फरवरी में नॉर्थ ईस्ट में मेरी बहुत सारी मीटिंग्स है, सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ, सर एक बार आकर के हमको बताइए इस बिजनेस में कैसे और हम स्पीड से ग्रोथ कर सकते हैं। और यही जो उनका एंथोसिज्म है, यही जो उनकी जो आदत है, हर बार वो हमें जो बात बोलते रहते हैं कि सर आप आइए एक बार, इसी बात ने हमें और उन लोगों को सभी को आगे बढ़ाया। 2020 में एक सोच कि कुछ तो ऐसा किया जाए, कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे हम सबकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए, और वो थी अपॉर्चुनिटी। 2020 में हम सब ने मिलकर उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और आज लाखों लोग हमारे साथ हैं। आप सोचिए, एक आदमी अगर ऐसा नहीं सोचता तो आज हम यहाँ होते। एक आदमी अगर ये नहीं सोचता कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सभी लोगों को आगे बढ़ना है, तो क्या हम साथ में होते। एक आदमी की सोच की वजह से आज हम लखपति हैं, हम करोड़पति हैं। एक आदमी की सोच की वजह से हमारे आपके परिवार के सपने, हमारे सपने पूरे हुए। यही होती है सोच। अगर हमारी सोच बड़ी पावरफुल है, थिंकिंग जिसको बोला जाता है, वो थिंकिंग जो एक प्रोसेस है, 2020 में जो थिंकिंग थी उस प्रोसेस ने हमें यहाँ पहुंचाया। आगे भी बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारी प्लानिंग्स है। वो प्लानिंग्स में होता है, कुछ कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी, कुछ हमें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन एक दिन सबको अच्छी लगेगी, क्योंकि उस प्लानिंग में, उस प्रोसेस में, उस सोच में केवल सभी लोगों की सफलता ही है। और वो ही सफलता हमें पानी है जिसके पीछे हम बहुत देर से लगे हुए हैं और बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें वो नहीं मिल पाती। तो मैं आज आपको यही कहूंगा कि बहुत ध्यान से आप सुनिए। ये जो हमने 11 दिन, 10 दिन बिताए, आज 11वां दिन है, ये आज बताएगा 1000 से ऊपर लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं। हर व्यक्ति का एक ही होता है कि उसको कुछ करना न पड़े, वो कुछ करे ना और आगे बढ़ जाए। ऐसा संभव नहीं होता। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, वो कुछ पाने के लिए कुछ खोने वाली बात नहीं है। अब हम ये तो कहते खोने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और कुछ करने के लिए सुबह 8 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि 8 बजे हर दिन पैनलिस्ट आपके लिए कुछ न कुछ नए सब्जेक्ट को लेकर के आते हैं। तो फिर आज हम फिर से मुलाकात करेंगे और हमारे बीच जो शख्स है, जो हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पे हमारे बीच उपस्थित है, आप आज अब उनको सुनिए। हम उनको आज पूरा टाइम देना चाहते हैं। देखिए, अभी तक हम अपनी बातें कर रहे थे,
वो भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है, वो इस इंडस्ट्री में इतने सालों से है, यंग है, एक्साइटेड है, पूरे जोश के साथ हमारे बीच उपस्थित है और वो हमें बताएंगे हमें बिजनेस में हम कहाँ गलती कर रहे हैं या क्या वाकई हमें एजुकेशन या एजुकेशन की हमें बहुत जरूरत है। सो थैंक यू वेरी मच प्रतीक। ओवर टू प्रतीक, बात करें। Okay, thank you so much, sir. Thank you so much for the wonderful words you put today. और हमेशा मैं ये कहूँ कि आपके चंद शब्द भी एक अलग नॉलेज सभी को दे जाते हैं, एक अलग एंथुजियाज्म सभी के अंदर क्रिएट कर जाते हैं। सो अब विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, जो आप सबका एक्साइटमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और बार बार लोगों के मैसेज आ रहे थे अभी कि सर प्लीज इनवाइट करिए आज के चीफ गेस्ट को, उनको सुनना है, उनसे भी जानना है, उनसे बात करनी है, उनका नॉलेज लेना है, क्योंकि अभी तक एक आप सब इनको YouTube पे सुन रहे थे, अभी आप सब इनके बारे में जानते थे, बट आज ऑन अ स्पेशल कॉल वो आए। जो हमारा डेकोरम है बूट कैंप का कि हर 11वें दिन एक नए फेस को, एक चीफ गेस्ट को आप सबके सामने लेके आते हैं। सो सर, शुड वी इनवाइट इनवाइट कर लिया जाए हमारे आज के यस स्पीकर को? सो चलिए, यस। उनको इनवाइट करने से पहले मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करता हूं और फिर आप सबके सामने उनको इनवाइट करता हूं। ओके, डन। शिव अरोड़ा का जन्म बिहार के एक छोटे से शहर धनबाद में हुआ, जो अब झारखंड राज्य में है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा धनबाद में हुई। अपनी स्कूलिंग लाइफ में ये बहुत ही इंट्रोवर्ट रहे, लेकिन इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन तब आता है जब ये अपनी बीकॉम सेकेंड ईयर में ही डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग में कदम रखते हैं। शिव अरोड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत सेल्स से की, क्योंकि सेल्स में बहुत ज्यादा रिजेक्शन और फेलियर फेस करने पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो फर्दर एड ऑन करते हुए कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रिजेक्शन को और फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते, और इसी कारण आए दिन हम कई घटनाएं सुनते हैं। रिजेक्शन और फेलियर हैंडलिंग बहुत बड़ा स्किल है। शिव अरोड़ा ने कहा कि मैंने अपनी करियर की शुरुआती दौर में ही इस स्किल को सीखा और मास्टर किया, क्योंकि बिना रिजेक्शन और फेलियर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, यह सच्चाई है। जैसा कि मैंने कहा कि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थे, इन्होंने 1 दशक से ज्यादा इस इंडस्ट्री को दिया है, जिसके कारण इन्होंने बहुत सारे स्किल में मास्टर किया। वो कम्युनिकेशन हो, सेल्स हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, लीडरशिप हो, और इसी कारण आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग दे रहे हैं। शिव अरोड़ा ने जब आगे चलते हुए फैसला किया कि मुझे एक कोच, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए योगा, NLP, रेकी, मेडिटेशन देश के अलग अलग संस्थानों से सीखा। शिव अरोड़ा स्पिरिचुअलिटी में रुझान रखते हैं और इसीलिए खुद को बेहतर समझने के लिए विपाशना विद्या का सहारा लिया। हर साल वो विपाशना शिविर में जाते हैं ताकि खुद को और बेहतर जान सके, समाज में ज्यादा से ज्यादा और बेहतर तरीके से जागरूक करने के साथ साथ आज शिव अरोड़ा कई नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज में ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई संस्थान जो आज शिव अरोड़ा की एजुकेशन और ट्रेनिंग ले रहे हैं। शिव अरोड़ा आज अपने क्लाइंट्स को उनके पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए 1-on-1 मेंटरशिप, इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्चुअल, फिजिकल सेशन, सेमिनार, वर्कशॉप देश भर में कर रहे हैं।
एक छोटे से शहर से निकलकर शिव अरोड़ा एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देश में एक अलग पहचान बनाई है। तो आइए आज हमारे स्पीकर शिव अरोड़ा जी को आमंत्रित करते हैं। आइए हम सब भी मिलकर हमारे आज के स्पीकर को शिव अरोड़ा जी को इनवाइट करते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ बूट कैंप 6.0। थैंक यू सो मच, प्रतीक सर। आप सभी का हृदय के गहराई से आभार है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सारे पैनलिस्ट जो एक प्रयास कर रहे हैं, विवेक साहब हो, अजय साहब हो, शिवानी मैम, प्रतीक सर, phenomenal, you people are doing phenomenal। एंड मैं सुनील सर के लिए क्या कहूँ, इतना लंबा अनुभव डायरेक्ट सेलिंग में, ये एक आप लोगों के ऊपर में एक आशीर्वाद है कि एक इतना अनुभवी इंसान आप लोगों से अपना अनुभव साझा कर रहा है। दोस्तों, मेरा नाम शिव अरोड़ा है और मैं पिछले 16-17 सालों से, लगभग 17 साल हो गए, 17 सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। और आज अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, एजुकेशन दे रहा हूं, तो एक छोटा सा मेरा विजन है। मेरा कोई बहुत बड़ा विजन नहीं है। मैंने अपने करियर की शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग से की थी और डायरेक्ट सेलिंग का एक दर्द मुझे बहुत चुभता है साहब, बहुत चुभता है कि डायरेक्ट सेलर्स को लोग सेल्समैन की तरह देखते हैं, सेल्समैन की तरह नकार देते हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपने सुना कि मैंने रिजेक्शन हैंडलिंग सीखी। इतने रिजेक्शन क्यों फेस करने पड़ते हैं सेल्स में? हम अपनी वो छवि क्यों नहीं विकसित कर पा रहे हैं कि हमें वो रिकॉग्निशन मिले, हमें वो सम्मान मिले जो एक्चुअल में एक डायरेक्ट सेलर डिजर्व करता है। एंड विद दिस विजन, विद दिस माइंडसेट, मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया और आज बहुत खुशी है आप लोगों के समक्ष मैं अपनी प्रस्तुति कर पा रहा हूं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सागर जोशी सर का भी धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया जिसके वजह से आज हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को मिल पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं ना? अगर जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा मेरे को अगर चैट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के किस किस शहर से आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मुझे भी थोड़ी सी जान पहचान हो जाएगी। तो एक बार जान ले, पटना, कोल्हापुर, ओके, मुंबई, पटना, जयपुर, गुजरात, धनबाद, मुंबई, देहरादून, ओके, माय गॉड, अहमदाबाद, हिसार, पूर्णिया, हैदराबाद। This is phenomenal. More than 1,000 people are there, so I have to know Delhi, Jodhpur, Aurangabad, Kanpur, Lucknow, Mirzapur. Oh my God, oh my God. देश के कोने कोने से लोग ना ई बाइटोरियम प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और इस बूट कैंप में जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ये आपकी एनर्जी को शो कर रहा है। आप लोग जितनी टाइप कर रहे हैं, ये आप लोगों की एनर्जी, ये आप लोगों के पार्टिसिपेशन, बिकॉज बिना पार्टिसिपेशन के तो कुछ नहीं हो सकता है साहब। दोस्तों, अगर ट्रेनिंग की बात करूं तो थोड़ा सा जुड़े रहिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि अगर आपको कुत्ता काट ले तो 14 इंजेक्शन लेंगे ना? अगर 14 इंजेक्शन, मैंने कई बार लोगों से पूछा कि 14 इंजेक्शन लेंगे, तो बोलते हैं हाँ सर, कुत्ता काटेगा तो 14 इंजेक्शन लेना पड़ेगा। बहुत समझदार लोग हैं यहाँ पर, बोल रहे हैं नहीं 14 इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत समझदार लोग हैं, बोल रहे हैं 14 इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी काम एक इंजेक्शन में हो जाएगा। जुड़िएगा, समझिएगा इस बात को। अगर आज भी आपको कुत्ता काटे और आज भी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको 14 इंजेक्शन देने लगे, तो आप डॉक्टर साहब को बोलिएगा, नमस्कार साहब, आपसे हमें इलाज नहीं कराना है, क्योंकि अब 14 इंजेक्शन का इलाज एक इंजेक्शन में होता है। दिस इज व्हाट अपडेशन। नो, सुनील सर जो अपडेशन, अपग्रेडेशन की बात करें, दिस इज व्हाट, एंड दिस इज द नीड ऑफ एवरी इंडस्ट्री।
ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, ये हर एक इंडस्ट्री की जरूरत है। आई रिपीट, जरूरत है। इसके बिना नो यू कैन नॉट मूव वन स्टेप, एक स्टेप आगे भी नहीं बढ़ा जा सकता। हेलो, सुनिएगा, जुड़िएगा, समझिए इस बात को। डॉक्टर्स जो 5 साल पहले, 10 साल पहले इलाज जिस माध्यम से किया करते थे, जो उनका इक्विपमेंट हुआ करता था, अगर आज वही इक्विपमेंट चलेगा तो क्या आप ट्रीटमेंट कराएंगे? नो, शायद नहीं लेना चाहेंगे। मेडिकल इंडस्ट्री तेजी से अपडेट हो रही है। नए जो इलाज हैं वो आ रहे हैं। बीमारियों, जो लाइलाज बीमारियां थी, अब वो उसके इलाज किए जा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अपडेशन हर एक इंडस्ट्री में। अभी चार्टेड अकाउंटेंट्स को ले लो, जो लॉयर्स हैं अपने इनकम टैक्स के, उनको ले लो। अभी अगर इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया होता, आज से कुछ साल पहले तो जीएसटी नहीं था, अभी जीएसटी आ गया, तो आपने देखा होगा कि जो इनकम टैक्स लॉयर्स ने, चार्टेड अकाउंटेंट्स ने अपने आप को अपडेट नहीं किया होगा, तो क्या होगा? आउटडेटेड, आप उनसे काम नहीं कराएंगे। अभी बजट आएगा, आप सबसे पहले अपने चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाएंगे, आप अपने इनकम टैक्स लॉयर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि यार इस बजट में हमारे पास कैसे है, क्या है, क्या बचाया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। मतलब उनको अपने आप को हर समय अप टू डेट रखना है। अगर अप टू डेट नहीं रखेंगे, मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य डायरेक्ट सेलिंग का कि इस इंडस्ट्री को इतना समय हो गया और ये इंडस्ट्री अपडेट नहीं करना मांगती। ये इंडस्ट्री एजुकेशन में, प्रोडक्ट में तो बहुत अपडेशन हुआ, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आने शुरू हो गए, एंड तभी तो सागर सर इतने इनोवेशन के साथ आज आप लोगों को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है। ये बदलाव था, लेकिन यही बदलाव ट्रेनिंग भी मांगती है। इसी बदलाव के लिए प्रतीक सर काम कर रहे हैं, इसी बदलाव के लिए हमारे पूरी पैनलिस्ट की टीम काम कर रही है, इसी बदलाव के लिए सुनील सर काम कर रहे हैं, और इसी बदलाव के लिए मैं काम कर रहा हूं दोस्तों। और अगर आप चाहते हो कि मैं भी आज आपको कुछ दे के जाऊं थोड़े से समय में, तो एक बार आप यस के लिए वाई टाइप कर दीजिएगा ना। अगर चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिएगा ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, आप मेरे से लेने के लिए तैयार हो। ठीक है, अगर लेने के लिए तैयार हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ओके, दैट्स इट। ओके, वंडरफुल, सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस, तो नाइस। राज भाई, मनीष जी, संजू जी, अमित जी, बहुत बढ़िया। रेखा मैम, बहुत बढ़िया। नम्रता जी, सुनील जी, मनोज जी, रविंद्र जी, ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। एवरीवन इज रेडी। तो दोस्तों, अभी अगर हम डायरेक्ट सेलर्स की छवि को बदलें, उसको एक सेल्समैन से एक बिजनेसमैन प्रस्तुत करें, या वो एक सेल्समैन से एक बिजनेसमैन बने, या वो एक सेल्समैन से एक ब्रांड बन जाए, डायरेक्ट सेलर अगर एक ब्रांड बन जाए, मजा आ जाएगा। तो मेरा एक सिग्नेचर प्रोग्राम है आर्ट ऑफ सेलिंग, और ये प्रोग्राम 4 से 5 घंटे का है, और मैं उसके क्रक्स को निकालकर आपको 10 मिनट में प्रस्तुत करने वाला हूं। और 10 मिनट के अंदर में आज मैं आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि हमें जोड़ना नहीं है, जुड़ना है। बेचना नहीं है, बिकना है। तो अगर आप तैयार हैं कि हमें बेचना नहीं, बिकना है, जोड़ना नहीं, जुड़ना है, और आप एक सेल्समैन नहीं एक ब्रांड बनना चाहते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम थोड़ी सी इंडस्ट्री के पुरानी बातों को और नई बातों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली बात, हमारी क्या स्टेप्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? इनविटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, फॉलो अप करते हैं, फिर क्लोजिंग करते हैं, और फिर ट्रेनिंग करते हैं। दिस इज व्हाट द स्टेप्स: इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ट्रेनिंग। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, देखिए ये तो मौलिक बातें हैं, ये तो सैद्धांतिक बातें हैं, ये तो डायरेक्ट सेलिंग में बदल नहीं सकती, लेकिन बदलाव तो आ चुका है। 25 वर्ष पहले फेसबुक नहीं हुआ करता था, अब फेसबुक है। 5 साल पहले जूम नहीं हुआ करता था, नो, अभी जूम है। अब देयर इज समथिंग, आप पहले किसी को बोलते थे जाके, अरे यार संडे को है ना एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा तेरी जिंदगी बदल जाएगी, बंदा एक्साइटेड हो जाता था।
मैं तेरे को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं यार, ठीक है, या तू पार्ट टाइम कुछ करने के लिए इंटरेस्टेड है? नो, लोग क्यूरियस हो जाते थे, लोग इंटरेस्टेड हो जाते थे। और अभी किसी को बोलने जाते हो, लोग बोलते हो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, अपन घर घबरा जाते हैं, अपन घबरा जाते हैं, अपन सोचते हैं कि अरे यार इसको तो पता है, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं ना। क्या हो, इनविटेशन और आसान हो जाए। फॉलोअप की सबसे बड़ी समस्या, लोग बोलते हैं फॉलोअप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस, फॉलोअप का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं भी मानता हूं, लेकिन फॉलोअप ही इंपॉर्टेंट है ये मैं नहीं मानता। हेलो, फॉलोअप ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं मानता। फॉलोअप इंपॉर्टेंट है, मैं ये मानता हूं, ठीक है। अब अगर आपने प्रेजेंटेशन दिखा दी है, फॉलोअप के लिए आपका फ्रेंड, आपका प्रोस्पेक्ट फोन ही नहीं उठा रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो क्या कर लोगे? फॉलोअप की ट्रेनिंग मिल गई आपको, फॉलोअप ट्रेनिंग कैसे करनी है, फोन तो करोगे, घर तो जाओगे, वो दरवाजा ही ना खोले, फोन ही नहीं उठाए, तो अब फॉलोअप कैसे कर लोगे? सर ने, प्रतीक सर ने अपने सेशन के बारे में बताया, मेरी बात हुई, बहुत बहुत अच्छे मित्र हम बन चुके हैं। तो एटीट्यूड, नो, वो एटीट्यूड को अगर मेंटेन करना है तो यार कैसे, अगर फॉलोअप करें तो कैसे, क्या चीजें करें, कैसे करें? तो आज मैं अपने आर्ट ऑफ सेलिंग में से निकाल कर तर्कश में से 5 ब्रह्मास्त्र आपको देने वाला हूं। 5 ब्रह्मास्त्र ऑफ सेल्स, जो कि आपको इनविटेशन के पहले यूज करना है। हेलो, इनविटेशन करते हैं ना, प्रेजेंटेशन करते हैं ना, प्लान पिच करते हैं ना, तो प्लान पिच करने के पहले, इनवाइट करने के पहले, ठीक है, प्रेजेंटेशन दिखाने के पहले, फॉलोअप करने के पहले, अगर हमने 5 ब्रह्मास्त्र ऑफ सेल्स को पकड़ लिया, आपके क्लोजिंग के परसेंटेज बढ़ जाएंगे दोस्त। आई गारंटी, आई गारंटी। अभी गारंटी का जमाना है, ठीक है। 100% पैसे वापस वाली ट्रेनिंग मैं करता हूं साहब, 100% पैसे वापस वाली ट्रेनिंग, मतलब रिजल्ट नहीं, मैं आपके पैसे रखकर क्या करूंगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर मैंने तो आपको पैसा नहीं दिया, अरे आपने दिया है ना यार मेरे को पैसा, आपने मेरे को बहुत पैसा दिया। अगर इस बात को आपने समझ लिया ना कि आपका समय पैसा है, और आपका समय, पैसा तो फिर भी जाएगा आ जाएगा, लेकिन ये समय है ना, वापस जाने के बाद आता नहीं। आपने मुझे समय दिया, ये तो पैसे से बहुत बड़ी कीमत है, ठीक है। तो ये जो समय आप आज शिव अरोड़ा पे लगा रहे हो, इसका मैं आपको रिटर्न देना चाहता हूं, इसका आरओआई आपको देना चाहता हूं, इसकी वैल्यू देना चाहता हूं। 5 ब्रह्मास्त्र ऑफ सेल्स जो आपको प्लान पिच करने के पहले यूज करना है। अपनी डायरी पेन खोल लो, अपनी डायरी पेन खोल लो, डायरी पेन के साथ तैयार बैठे हो तो शानदार है, शानदार है। और नोट कर लो, 5 ब्रह्मास्त्र ऑफ सेल्स बताऊंगा, थोड़ी सी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, समय कम है, और नो, थोड़ा सा हमें चीजों को सीखना है, वो थोड़ा सा ज्यादा है। 5 घंटे की, 4-5 घंटे की ट्रेनिंग को आपके समक्ष नो प्रस्तुत करने वाला हूं, विद इन 5-7 मिनट्स, 10 मिनट्स। 5 powerful steps before pitching the plan, before inviting your prospect. 5 powerful brahmastra of sales. Number 1, building rapport. Number 1, building rapport. Number 2, understanding needs. Number 3, creating demands. Number 4, hype value. And number 5, turn on the curiosity. सर ऐसे कैसे होगा, इतनी जल्दी आपने बता दिया, ना कुछ एक्सप्लेन किया। तांबा, थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको सारी चीजों को समझा देता हूं। पहला, बिल्डिंग रैपो, मतलब तालमेल बढ़ाना। हम किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं हम रैपो बिल्ड करना चालू करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ, एक 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 पॉइंट के अंदर में इतनी ताकत है, वो संपूर्ण है, वो कंप्लीट है, वो पावरफुल है, और आपको 100% रिजल्ट देगा, इसका मेरे को आपको गारंटी है। पॉइंट नंबर 1, बिल्डिंग रैपो, तालमेल बढ़ाना। तालमेल बढ़ाने के कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बता दे रहा हूं। हम जब बात करने जाते हैं, हमें इनिशिएट करना पड़ेगा, हमें पहले मुस्कुराना होगा, हमें हाथ पहले आगे करना पड़ेगा, हमें नो पूछना पड़ेगा, हेलो हाउ आर यू,
हेलो, माय नेम इज शिव, आपका क्या नाम है? पहला इनिशिएटिव अपन को लेना पड़ेगा। बातचीत करने के दौरान बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। नो, सामने वाले की लाइफ में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है, मतलब जेन्युइन इंटरेस्ट। हमें बिजनेस नहीं, ये इंटेंशन के साथ आप रैपो बिल्डिंग करने मत जाओ कि मेरे को इसको प्लान दिखाना है, मेरे को इसको फॉलो अप करना है, मेरे को इसको प्रोडक्ट बेचना है, मेरे को इसकी क्लोजिंग करनी है। लोग कमाने जाना है, लोगों को कमाना है, बस इंटेंशन एकदम नीट एंड क्लीन। लोगों को कमाना है, लोगों को जीतना है। नो, लोक व्यवहार ही जीवन है। और जिसने लोगों को कमाना, अरे भाई साहब, धंधा तो लोग लाइन लगाकर आपको ज्वाइन करेंगे, वो आपसे पूछेंगे सामने से, तू क्या करता है भाई, मेरे को बता दे। लेकिन अपन क्या है ना, मिलते हैं, सोचते हैं यार इसको जल्दी प्लान कैसे दिखाएं, सोचते हैं प्लान कैसे दिखाएं, प्लान कैसे दिखाएं। अरे सोचना है, प्लान सोचना नहीं, दिखाना भी है, लेकिन ऐसा कैसे हो कि सामने वाला सामने से आके पूछे। मेरा तो अपन का एकदम इनविटेशन का स्टाइल था, हलक के अंदर घुसना है, उसी से बुलवाना है कि यार शिव क्या करते हो यार, यार प्लान क्या है। नो, तो रापो बिल्डिंग के लिए सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है, थोड़ा सा इंकरेज करना है, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है। लोगों को जो सबसे पसंदीदा चीज क्या है पता है? लोगों की सबसे पसंदीदा चीज उनका खुद का नाम। लोगों को उनके नाम से संबोधित करिए, इनकरेज करिए। इनकरेज करने वाला कोई नहीं रह गया, सुनने वाला कोई नहीं रह गया, सब अपनी सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है। बैठ के आधे घंटा 1 घंटा सामने वाले को सुनो, उसके बाद वो बोलेगा अरे यार तार जुड़ गए, दिल जुड़ गए। नो, तार जुड़ते हैं, दिल जुड़ते हैं रैपो बिल्डिंग से। सुनना ज्यादा, बोलना कम, जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है। नो, लोगों बस लोगों को कमाना, दिस इज व्हाट रैपो बिल्डिंग। जो तुमको हो पसंद, अरे यार कभी ना कभी किसी ना किसी को तो डेट के लिए बुलाया होगा, डेट के लिए प्रयास किया होगा ना। सामने वाली बोलती है मेरे को कॉफी पसंद है, आपको चाय पसंद है, फिर भी बोलते हो नहीं नहीं मेरे को भी कैपुचिनो, 2 कैपुचिनो कर दो। क्यों? तालमेल बिठाना चाहते हैं। तुमको जो पसंद है ना, जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे तुम दिन को, अगर रात तो हम भी रात कहेंगे। दिस इज व्हाट। अरे तुमको धोनी पसंद, धोनी तो मेरा भी फेवरेट है, अरे वाओ दैट्स वंडरफुल। अरे दीपिका, अरे आई जस्ट लव दीपिकाज एक्टिंग। नहीं, ठीक है, रैपो बिल्डिंग, समान इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट कौन सा है आप दोनों के बीच में, वो इंटरेस्ट को निकाल लो। बातचीत सुनोगे तभी तो निकाल पाओगे, और निकाल लिया बस उस पे घंटों चर्चा हो जाएगी, उसके बाद धंधा अपने आप होगा। पहले लोग कमाइए, धंधा अपने आप होगा, पैसे अपने आप कमा लीजिएगा, पहले लोग कमाइए। पहला पॉइंट रैपो बिल्डिंग। मैं बोलता हूं 5 पॉइंट पे टिक हो जाए अगर, दुनिया की कोई ताकत उस क्लोजिंग को रोक नहीं सकती है। आई वर्क ऑन 100% क्लोजिंग। 100% क्लोजिंग मुमकिन होती है। ये हमें लगता है कि नहीं, अरे यार 100% क्लोजिंग इज अ मैथ। नो, इट्स नॉट अ मैथ। प्रोसेस की बात हो रही थी, हमें प्रोसेस से गुजरना होगा। नंबर 1 रैपो बिल्डिंग। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग नीड, जरूरत। जिस बंदे ने धंधे में सामने वाले की जरूरत को समझ लिया, उसने धंधा समझ लिया। हेलो, समझिएगा, जिस बंदे ने सामने वाले की जरूरत को समझ लिया ना धंधे में, उसने धंधा समझ लिया। अब जरूरत को समझेंगे कैसे? अगर सुनेंगे ही नहीं, अगर बात ही नहीं करेंगे, अगर रैपो बिल्डिंग ही नहीं करेंगे। तो जरूरत को समझने के लिए हमें रैपो बिल्डिंग करना जरूरी है। ठीक है, जरूरत को समझने के लिए और क्या करना है? जरूरत को समझने के लिए हमें सही सवाल पूछने हैं। जरूरत को समझने के लिए हमें सही सवाल पूछने हैं। और जब बातचीत हो तो अपने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना है। वर्बल जो आप बोल रहे हो, नॉन वर्बल वो बोल रहा है आहा, आह, ओहो हो, क्या बात है ना। तो रैपो बिल्डिंग और अंडरस्टैंडिंग नीड मैं एक सेमिनार में सिखा रहा था, मैंने 3 गुरु मंत्र दे दिए। ओहो, आहा, क्या बात है ना, इंकरेज करना है ना उसको बोलने के लिए। ओहो, आहा, क्या बात। क्या मेरे साथ रिपीट करिए आप लोग, घर पे बैठे बैठे बोलिए, कैमरे के सामने, लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने। घर वाले बोलेंगे पागल है, तो जब तक पागल नहीं बोलेगी दुनिया, आप कामयाब नहीं होंगे। तो पागल, अगर एक नेटवर्क मार्केटियर को दुनिया पागल नहीं बोली तो नेटवर्क मार्केटिंग किया ही नहीं है। ठीक है, तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग किए हो तो पागल सुनना जरूरी है। तो अपने कैमरे के आगे, ठीक है, 3 चीज, रैपो बिल्डिंग और अंडरस्टैंडिंग नीड। जब
कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे। ओहो, आहा, क्या बात है, ओह, अब मैंने रैपो बिल्डिंग सिखा दिया सेमिनार के अंदर में। एक बंदा गया अगले दिन गया और एक प्रोस्पेक्ट के घर, वो मायूस होके बेचारा बैठा था घर के बाहर। बोला क्या हो गया? बोला मेरी दादी एक्सपायर कर गई। बेटा, ओहो, आहा, क्या बात है। ओ भाई साहब, इतने जूते पड़े। तो लकीर के फकीर नहीं बनना है साहब, ठीक है। वो शिव अरोड़ा को खोज रहा है, शिव अरोड़ा ने सिखाया था रैपो बिल्ड करना है। अरे भाई साहब, अपनी बुद्धि और विवेक का भी तो इस्तेमाल करना है। आपके साथ तो विवेक सर यहाँ पे हैं, हाँ, वो विवेक सर की ट्रेनिंग का भी इस्तेमाल करना और अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना है। तो रैपो बिल्ड, अंडरस्टैंडिंग नीड, और तीसरा क्रिएटिंग डिमांड क्रिएट करिए। मुझे बताइए, 1.5 लाख रुपए के फोन की क्या जरूरत है मार्केट में? काम तो 20, 25, 30, 40, 50 हजार रुपए के फोन से हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए के फोन की क्या जरूरत है? लेकिन एप्पल ने डिमांड क्रिएट की। हेलो, डिमांड। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अमेजन से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, क्या डेली करते हैं? जब जरूरत होती है जो सामान करते हैं खरीद लेते हैं। लेकिन वो लोग डिमांड क्रिएट करते हैं, बिग बिलियन डे, नो, ग्रेट इंडियन। अरे भाई, ईद थी, दुर्गा पूजा थी, दिवाली थी, इतने सारे फेस्टिवल थे, गणपति पूजा थी, सरस्वती पूजा थी, और अब यहां पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल निकाल दिया। मतलब लोगों को मजबूर, अब उस दौरान ये इतना माल बेचते हैं ना, कैसे बेचते हैं? ऑफर क्रिएट करके, अवेयरनेस क्रिएट करके, नो, बार बार अखबार खोलो, ग्रेट इंडियन सेल, बिग बिलियन डे, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, इनका एड, इतनी सेल ना। तो देखते आप सोचते हैं कि अरे यार, सामान तो लेना है, 2 महीने बाद लेना, अभी ले लेते हैं, पैसे बच जाएंगे। यू विल फाइंड अ माइनर डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट, नॉट वेरी बिग। कल मैंने देखा कि आईफोन 15 39,000 ऐसा एड चल रहा है, ठीक है। नीचे पड़ा हुआ था, क्या था? आपको आईफोन 13 या 14 से एक्सचेंज करोगे तभी, मतलब आईफोन 12 लेके जाओगे एक्सचेंज में, तो मतलब वो चीज कितने स्टार मार्क, क्रेडिट कार्ड से लोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, ले देके। अब जब खरीदने जाते हैं तो अपन को 39,000 में नहीं मिलता है। लुभाव। अपन को क्या करना है? अपन को वो फॉर्मूला से सीखना है और सही तरीके से प्रस्तुत करना है। डिमांड क्रिएट करिए अपनी बॉस, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, हाइप वैल्यू। माहौल बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और अगर माहौल नहीं है, और सर अगर आपने माहौल बना दिया तो सामने वाला तो आपके पास खड़ा हो जाएगा, आपके घर के नीचे से हिलेगा नहीं, बोलेगा साहब 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 साहब, बताइए ना क्या करते हैं आप? क्या है ई बायोटेरियम, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? मैं तो बोलता हूं कि कई लोगों को तो डायरेक्ट जाके इनविटेशन देने का है, ठीक है। वो पॉइंट इसमें नहीं है, लेकिन चलो बात चली है तो बोल ही देता हूं। मैं बोलता हूं कि सीधा फोन करने का अपने प्रोस्पेक्ट को और बोलने का, हेलो, हाँ हाँ रामकिशोर, अरे क्या हाल चाल भाई? अरे भाई, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था यार, तेरे से मैं सजेशन लेना चाहता हूँ। हेलो, मैं तेरे से सजेशन लेना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ज्वाइन किया है, मैं इसको आगे करूं नहीं करूं, और अगर करूं तो कैसे करूं? प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए बुलाएंगे ना, 75 नखरे करेगा। सजेशन लेने के लिए बुलाएंगे ना, दौड़ते हुए आएगा। क्यों? यहाँ पे हर किसी को चौधरी बनने का शौक है। तो बनाओ चौधरी, बोलो सजेशन लेना है, और बिठाओ और प्लान दिखाओ, और फिर तो आपके अंदर में इतना दम है ही कि क्लोजिंग तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज रैपो बिल्डिंग, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग नीड, थर्ड इज क्रिएटिंग डिमांड, फोर्थ इज हाइप वैल्यू। अपनी अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करिए, अपनी टीम की वैल्यू, अपनी कंपनी की वैल्यू, अपनी वैल्यू क्रिएट करिए। एंड द वैल्यू इज लाइक, दिस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द टॉपिक एटीट्यूड, जो प्रतीक सर ने लिया था। नो, वैल्यू अगर क्रिएट नहीं करेंगे तो कोई आपको क्यों सुनेगा? आपकी सेल्फ वर्थ क्या है? आपकी नजर में आपकी सेल्फ वर्थ क्या है? एंड इफ यू डू नॉट वैल्यू योर सेल्फ, दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करेगी। तो यू नीड टू हाइप वैल्यू। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है, टर्न ऑन द क्यूरियोसिटी। साहब, वो क्या चीज है जो एक रात में ही आपको बिठा देती है नेटफ्लिक्स के सामने, प्राइम के सामने, कि आप एक वेब सीरीज के 10 एपिसोड एक के बाद एक देख लेते हो? क्यूरियोसिटी, उत्सुकता पैदा करनी होगी। नो,
मिहिर मर गया, मिहिर लौटेगा कि नहीं, नो तुलसी का विवाह हो रहा है। जो थोड़ी से पुराने जमाने के लोग हैं, जो टेलीविजन सीरियल्स को भी फॉलो करते होंगे, कहानी घर घर की, एक हफ्ते बाद एपिसोड आता था, अगले दिन एपिसोड आता था, लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। इसके बाद नाउ क्यूरियोसिटी, आज जाइए अपनी वाइफ को घर पे बोलिए, अरे मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता था। हाँ, अच्छा ठीक है, रहने दो यार, नहीं नहीं नहीं। आ, अ, पूरी रात मैडम आपको सोने नहीं देगी, आपने बताना पड़ेगा। आपने वो ट्रिगर कर दिया है। जो उत्सुकता पैदा अगर किसी के अंदर में कर दी ना साहब, माइंड ब्लोइंग, वो आपके पीछे पड़ जाएगा। तो ये 5 ब्रह्मास्त्र को कम समय के अंदर में, तो मैं आपको यही बता सकता हूं कि अगर आपने ये 5 पॉइंट्स पर नो थोड़ा सा मंथन, देखिए साहब, शिव अरोड़ा आपको लिमिटेड सिखा सकता है, लेकिन आप नो मंथन, चिंतन करके बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। नो, दिस इज व्हाट द क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग। इफ यू हैव द क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग, यू कैन लर्न अ लॉट। आई कैन टीच यू लिमिटेड, बट यू कैन लर्न अनलिमिटेड। आप बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। दिस इज द क्यूरियोसिटी ऑफ योर लर्निंग। मैं आज आपको 5 बिंदु देकर छोड़ रहा हूं, और ये 5 बिंदु पर बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। एक एक बिंदु पर एक एक, ये रैपो बिल्डिंग पर आधा घंटा 1 घंटा बात की जा सकती है, अंडरस्टैंडिंग नीड पर 1 घंटा आधा घंटा बात की जा सकती है। ठीक है, अगर ये 5 बिंदु को आपने सही तरीके से पकड़ लिया ना, पहली बात, शायद आपको इनविटेशन करने की जरूरत नहीं होगी, आपको वहीं पे प्लान प्रेजेंटेशन भी ना इनविटेशन के हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपन है ना दिमाग के फितूर कुछ पाल रखे। इनविटेशन, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, अब मेरे को इनविटेशन करना है। काय का इनविटेशन करना है? पहले अपने दोस्त से क्या इनविटेशन करते थे उसको मिलने के लिए, लेकिन अभी मैं जाता हूं, पूछता हूं, सर मैं प्लान करने के पहले है ना सामने वाले को फोन करता हूं, पूछता हूं क्या आज तुम्हारे पास समय है, सुबह में शाम में। अरे भाई, वो तुम्हारा चड्डी बड्डी यार है यार, तू उसको समय लेगा। जैसे आप ऐसे रिएक्ट करने लगते हो ना, तो उसको लगता है कि अरे यार मेरे फ्रेंड को क्या हो गया, वो आपसे कटना चालू कर देता है, बिकॉज ऑफ योर नेचर, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। नाउ बी नॉर्मल, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट डिफरेंट, नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल बिजनेस। हाँ, ये आपको सफलता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देती है, बट इसको करने का तरीका जिंदगी जीने जैसा तरीका है साहब। मैं बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग और जीवन जीने की में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग तो आपको और बेहतर तरीके से जीवन जीना सिखाती है। आपकी अपलाइन बोलती है मुस्कुराते रहो, पॉजिटिव रहो, हर एक चीज को पॉजिटिव तरीके से देखो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। आपको संस्कार में, आस्था चैनल में बड़े बड़े